अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। नाज अकबर पेयर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 का जो एक्सरसाइज 7.4 है कि जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहते हैं कि शो द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। ये जो इनइक्वालिटीज़ है इसको क्या करना है ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले नंबर लाइन क्या चीज़ होता है, लाइन तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक सीधा साधा लाइन है। अगर हम इस पे नंबर शो करें यानी ज़ीरो, यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पर ज़ीरो है। और ये क्या है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। इसी तरह इसके अलावा क्या है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ का मतलब है जो कि क्या हो, लेस देन हो या ग्रेटर देन हो या आर इक्वल। तो ये क्या है, ये जो सिंबल है हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटीज़ के है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट फर्स्ट है, क्या कहते हैं कि x ग्रेटर देन ज़ीरो। इस पे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि इस सिंबल को क्या है आसान बनाने के लिए क्या करना है, जो बड़ा साइड है अगर वो क्या है ग्रेटर हो शो होगा, जो छोटा है वो क्या हो लेस शो होगा। इसी तरह ये क्या है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो, इसी तरह ये छोटा है x लेस देन ज़ीरो। फिर इसमें क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं हो सकती। तो अब x ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनासिर, ऐसे नंबर जो कि क्या हो ज़ीरो से ग्रेटर हो, उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो ये हमारे पास है कि x ग्रेटर देन ज़ीरो, इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे। तो x ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब ये है कि एक ऐसी हिस्से, ऐसे अनासिर, ऐसे एलिमेंट जो कि ज़ीरो से ग्रेटर हो। तो ज़ीरो से ग्रेटर क्या होते हैं, ये दाएं तरफ को हम जाएंगे, यानी जो हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड को जब हम जाएंगे तो वो क्या होते हैं, जितनी भी हिस्से होते हैं सब क्या होते हैं, ग्रेटर होते हैं। और जो इस तरफ को होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हिस्सा दूसरे से क्या होता है, छोटा होगा। तो ग्रेटर देन ज़ीरो हम स्टार्ट लेंगे ज़ीरो से, तो ज़ीरो के ऊपर हम एक दायरा बनाएंगे। और इसी तरह जो बड़ा हिस्सा है वो है 1 2 3 4, लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि कितने बड़े हिस्से है, ये क्या है इनफाइनाइट है। तो हम तीर का निशान लगाएंगे और ये क्या है ज़ीरो से 1 2 3 4 यहाँ लिखेंगे हम कि x ग्रेटर देन ज़ीरो। लेकिन अब जो हमने ये सर्कल लगाया है इसको शेड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो से ग्रेटर मतलब है कि ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है। ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी है वो क्या है, एक्स के एलिमेंट्स है वो क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो ये क्या हमारे पास क्वेश्चन 1 का जुज़ नंबर 1 है। इसी तरह क्वेश्चन 1 का जुज़ नंबर 2 है, क्या कहते हैं कि एक्स लेस देन ज़ीरो, यानी ऐसे हिस्से हमने निकालने हैं जो कि ज़ीरो से छोटे हो। तो ज़ीरो से छोटे वही तरीका है कि हम ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। अब ज़ीरो से छोटा क्या है, -1 2 3, यहाँ जितने भी हिस्से है वो ज़ीरो से लेस है। तो कहाँ तक है, ये भी क्या है इनफाइनाइट है, इसलिए क्या है तीर का निशान होगा। और ये है कि x क्या है लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो इसमें शामिल नहीं है और ज़ीरो के अलावा जितने भी हिस्से ही क्या है इसमें शामिल है। तो इसलिए क्या है इसको हमने इसी तरह नंबर लाइन पे शो किया। हाँ, इसी तरह तीसरा है वो क्या कहते हैं, ये कि हमारे पास है कि x -3 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल 2 -1। इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए सबसे पहले हम वो x की वैल्यू मालूम करेंगे कि इससे क्या चीज़ आता है, इसके बाद हम इसको शो करेंगे नंबर लाइन पे। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम ख़त्म करेंगे। तो ख़त्म करने के लिए क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, यानी मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड होगा। तो 2 और 2 कैंसल आउट होगा, ये होगा x -3 लेस देन आर इक्वल, और ये है -2। फिर क्या है इसके साथ -3 है, तो x लेस देन आर इक्वल 2 -2, ये इधर आएगा, ये होगा +3 जिस तरह हम इक्वेशन में करते हैं। इसी तरह ये x लेस देन आर इक्वल इससे आएगा 1, यानी इसका मतलब ये है कि x लेस देन 1, इसमें 2 कंडीशन है कि x लेस देन 1 है
और इसके अलावा दूसरा जो कंडीशन है कि x वो क्या है, इक्वल टू 1 है। तो x लेस देन 1 यानी 1 से छोटे, तो हम स्टार्ट लेंगे 1 यहाँ। अब 1 से क्या है छोटा, क्या है 1 से छोटा तो 0 है, -1 3 कितना है, ये लामहदूद है। और ये क्या है हमारे पास, ये x लेस देन 1 से छोटे, ये हिंस से है, लेस है। और दूसरा जो कंडीशन है कि x आर इक्वल टू 1, और इसके अलावा जो x क्या है आर इक्वल का मतलब है कि 1 भी इसमें शामिल है या वो 1 के बराबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको यहाँ शेड देंगे। शेड का मतलब ये है कि 1 इसमें क्या है शामिल है, बाकी क्या है, और यहाँ वो सिंबल लगाएंगे r इक्वल टू 1। ये क्या है नंबर लाइन पे शो हो गया। इसी तरह चौथे नंबर का है, क्या कहते हैं कि x लेस देन आर इक्वल टू -5। इसका मतलब यह है कि x लेस देन -5। दूसरा कंडीशन है कि 5 इसमें शामिल है। तो -5 क्या है, x लेस देन -5 से छोटे, तो -5 से छोटे हमारे पास क्या आ सकते हैं, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा, और इसी तरह -9 एंड सो ऑन। तो x लेस देन -5, ये -5 है, इससे छोटे हमारे पास -6, -7, -8, -9 एंड सो ऑन। तो यह हमने दायरा सर्कल लगा लिया, ये क्या है इससे छोटे है। और इस सिंबल का मतलब है r इक्वल टू का मतलब है कि -5 इसमें शामिल है। जब शामिल है तो इसी सर्कल को हम शेड करेंगे। इसका मतलब यह है कि -5 इसमें शामिल है। तो ये क्या है कि x लेस देन r इक्वल टू -5, ये क्या है नंबर लाइन पे शो हो गया। इसी तरह ये है कि x ग्रेटर देन -3, x ग्रेटर देन r इक्वल टू -3। इसमें वही टू कंडीशन है कि x ग्रेटर देन -3 से बड़ा वो क्या है -2 है। तो ये क्या है ग्रेटर, हमारे पास क्या होगा राइट हैंड साइड को जाएगा, ये क्या है ग्रेटर का सिंबल है इस तरफ को। तो x ग्रेटर देन -3 यानी -3 से बड़े, -2 बड़ा है, 1 है, 0 एंड सो ऑन। और इसके अलावा ये जो सिंबल है r इक्वल टू, इसका मतलब है कि -3 भी इसमें शामिल है, बस सिर्फ इसी सर्कल को शेड करें। इसका मतलब ये है कि -3 से हमने स्टार्ट लिया है, यहाँ वो सिंबल लगाए r इक्वल टू -3। इसी तरह छठे नंबर का है, वो क्या कहते हैं कि ये 3x - 2 डिवाइडेड बाई 6 ग्रेटर देन 5/2। सबसे पहले इसको सॉल्व करें। ये 6 और 2 का जो एलसीएम है वो 6 आता है, इसलिए क्या करें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 6। तो 6 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये आपस में कैंसल आउट होंगे। सो 3x - 2 ग्रेटर देन 2 और ये क्या है 3, 5/3 से आएगा 15। x की वैल्यू मालूम करना है तो 3x, ये -2 उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन क्या है 15 और ये होगा +2। तो ये है कि 3x ग्रेटर देन और ये क्या है 17। तो 3x है, नाउ डिवाइड बोथ साइड बाई 3, तो ये आपस में कैंसल आउट होंगे। सो x ग्रेटर देन क्या है 17/3। तो 17/3 का क्या मतलब है, इसको अगर हम यहाँ डिवाइड करें, इसको अगर हम यहाँ डिवाइड करें 17/3 तो ये होगा 3 एंड 5 15 और ये 2.0 और ये 6 18 होगा 2 एंड 0 6 यानी 5 पॉइंट क्या है x ग्रेटर देन क्या है 5.66। तो x ग्रेटर देन 5.6। अब 5.6 कहाँ आता है, वो इधर आएगा, ये हमारे पास है 6 होगा, ये है 7, ये है 8। तो 5.6 ये 5.5 और ये क्या है 5.6। तो 5.6 को हम यहाँ एक 5.6 के ऊपर एक सर्कल ड्रा करेंगे। अब x ग्रेटर देन 5.6 है, तो 5.6 से ग्रेटर क्या होगा, ये हमारे पास चला जाएगा राइट हैंड साइड को। इसलिए क्या है कि x ग्रेटर देन 5.66, ही क्या है नंबर लाइन पे ये शो हो गया। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये हमारे पास है कि -5
लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 6। अब इसकी टू पार्ट्स है, एक x जो है वो इसी के साथ है, दूसरा x है वो इसी के साथ है। तो ये हमारे पास है कि -5 लेस देन एक्स आर इक्वल टू इस यहाँ हमारे पास क्या है कि -5 लेस देन आर इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, तो इसका मतलब यह है कि 5 लेस देन एक्स या x ग्रेटर देन 5 -5, तो ये क्या है -5। अगर हम इसको इस तरफ से ले लें तो x ग्रेटर देन -5 है, तो ग्रेटर हमारे पास क्या है, इस तरफ को हिंद से चले जाते हैं और r इक्वल ये -5 इसमें शामिल है। अब ये तो हो गया, अब कहाँ तक है x लेस देन 6, ये हमारे पास 6 है और ये होगा यहाँ सर्कल, तो 6 से लेस हमारे पास 5, ये इधर आएंगे, ये टू लाइन आपस में मिल जाते हैं और यहाँ पर भी क्या है r इक्वल, मतलब यह है कि x के साथ जो 6 है वो भी क्या है शामिल है। तो ये क्या है -5 से लेकर 6 तक, यानी -5 इसमें शामिल है, 6 भी इसमें शामिल है और ये क्या है -5 लेस देन r इक्वल x लेस देन r इक्वल टू 6। ये क्या है नंबर लाइन पे हमने इसको शो किया। इसी तरह ये जो 8 नंबर का है वो क्या कहते हैं कि 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 7 की तरह है। ये क्या है कि 3 ग्रेटर देन एक्स या x लेस देन 3 है, तो लेस देन 3 कौन सा है, पॉजिटिव है, इसको हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे। x लेस देन 3, तो 3 से छोटे 2 1 इस तरफ को आएगा। r इक्वल ये क्या है इसमें शामिल है, इसको हम शेड करेंगे। इसके बाद जो दूसरा जो साइड है वो क्या है कि x ग्रेटर देन -2, तो -2 से जो बड़े है वो तो -1 0 क्या है, ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। और r इक्वल ये क्या है, r इक्वल ये भी क्या है इसमें शामिल है। तो इसका मतलब ये है कि -2 से लेकर 3 तक, और ये क्या है नंबर लाइन पे इसको हमने शो किया कि x ग्रेटर देन r इक्वल टू -2। इसी तरह ये जो पार्ट 9 है वो क्या कहते हैं कि 0 लेस देन x ओवर 4 -1 लेस देन ये क्या है 1 ओवर 2। तो यहाँ पर भी वही तरीका है कि ये x और ये यहाँ तक एक पार्ट है और x और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा पार्ट है। इस हिस्से को अगर हम देखें तो क्या है 0 लेस देन x ओवर 4 -1 है ये। अब 4 को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई एवरी 1 बाई 4, तो 4 बाई 0 लेस देन x लेस देन क्या है ये 4 बाई x ओवर 4 -1 बाई 4। ये 4 और 4 कैंसल आउट होंगे, सो 4 बाई 0 से 0 लेस देन ये क्या है हमारे पास x और ये है -4। अब ये -4 क्या है, ये इधर आएगा, तो ये होगा कि -4 प्लस बनेगा और लेस देन क्या होगा x। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये है कि x ग्रेटर देन 4, यानी 4 पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 4 है, तो ये सर्कल होगा, ये क्या होगा इस तरफ को चला जाएगा। इसमें क्या है अब r इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए क्या होगा ये सर्कल ब्लैंक ही रहेगा। इसी तरह जो दूसरा कंडीशन है वो ये है कि x ओवर 4 -1 लेस देन 1 ओवर 2। तो इसको सॉल्व करना है। इसी तरह वही 4 और 2 का एलसीएम 4 है, तो मल्टीप्लाई बाई 4 होगा एवरी 1। तो इसी तरह 4 और 4 कैंसल आउट होंगे, x -1 ये क्या है -1 बाई 4 से होगा -4 लेस देन 2 एंड 4 क्या होगा 2 बाई 1 से क्या होगा 2। अब ये 4 है कि x लेस देन ये उधर चला जाएगा पॉजिटिव बनेगा, तो 2 + 4 यानी x लेस देन होगा 6, यानी x लेस देन 6 यानी 6 से छोटे, तो x लेस देन 6 ही क्या है 6 तक हम यहाँ आएंगे और क्या है ये इसमें शामिल नहीं है, तो लिहाजा इसका जो नंबर लाइन पे शो है वो क्या है, या हम इसको लिखेंगे कि 0 लेस देन
x/4 -1 लेस देन 1/2 यानी 4/6, लेकिन 4/6 इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह लास्ट वन है क्या कहते हैं कि 0 लेस देन x+3 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन 3/2। अब 2/2 इसको ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई एवरी वन बाई 2 होगा। सो 2/0 लेस देन 2/x+3/2 लेस देन 3/2/2। तो ये होगा 2/0 से 0 लेस देन 2 कैंसल आउट, सो x+3 लेस देन 2 कैंसल आउट 3। अब ये क्या है, 0 लेस देन x+3 ये एक पार्ट है, दूसरा x+3 लेस देन 3 दूसरा पार्ट है। इसको अगर हम अलग-अलग ले ले तो 0 लेस देन x+3, एक x को मालूम करना है, 3 इधर आएगा, ये होगा -3 यानी -3 + 0 लेस देन x+3 -3, ये कैंसल आउट होंगे, इससे आएगा -3 लेस देन x। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरफ से इसको रीड कर ले कि x ग्रेटर देन -3 है, तो -3 ग्रेटर देन होगा -2 1, ये क्या है यहाँ सर्कल होगा, और इक्वल का सिंबल नहीं है तो ग्रेटर क्या है इस तरफ को चले जाते हैं। इसी तरह इसका अगर हम दूसरा पार्ट ले ले कि x+3 लेस देन 3 है, तो ये क्या होगा, ये x और ये क्या है +3 होगा, -3 लेस देन 3 - 3, ये कैंसल आउट। सो x लेस देन ये भी कैंसल आउट होते हैं 0, यानी x लेस देन 0, 0 से छोटे, तो 0 के ऊपर हम सर्कल लगाएंगे, 0 से छोटे क्या है -1 2 3। अब इसमें 3 और 0 शामिल नहीं है, तो लिहाजा इसका क्या है, ये 0 लेस देन x+3/2 लेस देन 3/2। तो इसको हमने नंबर लाइन पे शो किया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.4 का। तो इंशाल्लाह इसमें जो क्वेश्चन 2 3 उसको भी सॉल्व हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।